बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज इंतहाई अहम किस्म के तीन ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा और तीनों स्टोरीज़ जो हैं वो अंदर की ख़बरें हैं जो मीडिया पर उस तरीके से सामने नहीं लाई जा सकती, बल्कि जो इनसाइड स्टोरीज़ होती हैं अगर उनको उससे मुशाबियत दी जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो वीडियो के आखिर तक सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो ख़बरें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है जी, नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत को क्यों गिराने के मुखालफ हैं, यानी वो हमेशा इमरान खान की हुकूमत को बचाना चाहते हैं, जिस पर एतजाज़ एहसन की तरफ से भी ये कहा गया कि नवाज शरीफ ही इमरान खान की हुकूमत को की ज़मानत है, मुस्लिम लीग नून इमरान खान की हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। और ये क्यों कहा, ये सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ है जी, इमरान खान के एक पहले तो ये ढूंढा जा रहा था कि इमरान खान का मुतबादल कौन होगा, लेकिन अब एक नहीं चार मुतबादल नामों समेत सामने आ चुके हैं, नाम भी उनके सामने आ चुके हैं कि कौन से मुतबादल होंगे। तीसरी खबर, इमरान खान ऐसे हालात के अंदर क्या कर सकते हैं अगर -1 होता है या तहरीक अदम एतमाद का ख़तरा पैदा होता है तो क्या कर सकते हैं। ये तीन खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मुनासिब समझते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, नवाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। अगर इस खबर को हम यूं देखें तो ये तमाम लोगों के लिए बड़ी मज़ायका खेज सी लगती है कि नवाज शरीफ, जिसको इमरान खान ने इस हालत तक पहुंचा दिया कि वो नाअहल हो चुके, उनके ऊपर जो केसेस थे सज़ा याफ्ता हैं, और फिर बहुत से ऐसे उनकी पार्टी के अंदर टूट फूट शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की हुकूमत को वो क्यों बचाना चाहते हैं, ये बड़ी ही इंसान की यानी सोचना शुरू कर देता है कि ये जो खबर है आखिर इसकी लॉजिक क्या बनती है। तो मैं आपको लॉजिक इसकी ज़ाहिर कर दूं। पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और तमाम पार्टीज़ की तरफ से आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून का जवाब जानने के लिए लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनको ना तो कोई जवाब दिया जा रहा है और ना ही किसी रहनुमा की तरफ से उनसे रब्ता किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो इंतहाई मायूसी का शिकार हैं। गुज़िश्ता दिन भी उन्होंने अपनी पार्टी के सीनियर जो रहनुमा हैं उनको बुलाया, जिनमें एतजाज़ एहसन भी शामिल थे, और उनके साथ डिस्कशन की, जिसमें एतजाज़ एहसन की तरफ से एक बार फिर ये बयान सामने आया कि इमरान खान के हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मुस्लिम लीग नून है, वो किसी सूरत भी गिराना नहीं चाहती। लेकिन ये तो बयान की हद तक, अब मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है और वो क्यों तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना नहीं चाहती और -1 भी नहीं करना चाहती। व्यूवर्स, ये भी आपको बता दूँ, ये जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होने वाली थी, इसमें यह तय पाना था कि कौन सा मुतबादल दिया जाए जो अदारों के लिए भी काबिल कबूल हो। अपोजिशन की तरफ से एक मुतफ़िका मुतबादल के तौर पर नाम सामने लाया जाए ताकि फिर उसके बाद दबाव बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा मुतबादल होना चाहिए जो तमाम अदारों के लिए काबिल कबूल हो। और जब हमारे पास मुतबादल होगा तो हम बात करने के भी काबिल होंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस तमाम सूरत हाल में जब मियाँ नवाज शरीफ तक ये पैगाम पहुँचा तो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से जवाबी तौर पर शहबाज शरीफ को ये हुक्म दिया गया कि वो किसी सूरत भी इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी मुतबादल का नाम पेश नहीं करेंगे और ना किसी पर इत्तफाक करेंगे। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि दूसरे नंबर पर बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम लीग नून, और ये वजूहात यानी ये सारा मामला इस वजह से पेश आया कि मियाँ नवाज शरीफ ख़ुद तो नाअहल हो चुके, जबकि मरीम नवाज़ के ऊपर भी सज़ाएं हैं और ज़मानत पर हैं और वो भी सामने नहीं आ सकती। दूसरे उसके बाद शहबाज शरीफ रहते हैं, या ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ किसी पर भी एतमाद यानी करने की पोजीशन में नहीं है या एतमाद नहीं करना चाहते, हत्ता कि वो अपने भाई पर भी एतमाद नहीं करना चाहते। वो ये समझते हैं कि इन हालात के अंदर जब मुस्लिम लीग नून इतने मसाइल का शिकार है तो किसी सूरत भी मुतबादल का नाम सामने नहीं आना चाहिए। पहले ऐसे साजगार हालात पैदा किए जाएं कि ये जो उनके ऊपर सज़ाएं हैं वो रिवर्स हों और मरीम नवाज़ या तो वो ख़ुद या मरीम नवाज़ किसी भी पोजीशन को संभाल सकें, तो ऐसी सूरत में ही मुतबादल के तौर पर नाम लिया जा सकता है। अगर
शहबाज शरीफ को मुतबादल के तौर पर सामने लेकर आते हैं तो फिर भी उन्हें इस बात का खदशा है कि उनकी अपनी फैमिली जो है, ख़ानदान नहीं, उनकी अपनी फैमिली सियासत से आउट हो जाएगी। और अगर शाहिद खाकान अब्बासी को सामने लाया जाता है तो फिर भी वो ख़तरात महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा शरीफ ख़ानदान ही साइड लाइन कर दिया जाए और सारी पार्टी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले हो जाए। तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि इन हालात के अंदर इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए। जब उनको अपनी सियासी मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा तो इस वजह से वो सारा कुछ कर रहे हैं। और माइनस इमरान भी नहीं करना चाहते क्योंकि अपना नाम देना पड़ता है किसी भी फ़र्द का, अपनी पार्टी के फ़र्द का। तो पीपल्स पार्टी को वो हुकूमत सौंपना नहीं चाहते, नशिस्तें उनकी ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं चाहते कि दोबारा उनका कोई किरदार हो पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर। ये सारी सूरत हाल है, ये खिचड़ी पक रही है जिसकी वजह से जब भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलेगी तो मुस्लिम लीग नून खुद ही उस तहरीक को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। इस वजह से नहीं कि वो हुकूमत की बहुत ज़्यादा मुखलस है, इस वजह से कि वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से या कोई डील की राह निकाली जाए और जिसमें तमाम केसेस माफ़ करवाए जाएं और उसके बाद ही सियासी मंजरनामे पे कोई तब्दीली वकूफ़ पज़ीर हो। व्यूवर्स, एक ख़बर तो ये। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इमरान खान के एक नहीं 4 मुतबादल सामने आ गए और नाम भी उनके सामने आ चुके हैं। वो कौन से हैं मुतबादल, ये मैं जिक्र कर रहा हूँ सुहेल वड़ाइच की तरफ से लिखे गए कालम का, जिसके अंदर उन्होंने 4 नाम बताए। उन्होंने कहा मैंने एक ख्वाब देखा, उसमें मैं जब सुबह उठा तो मैंने उस ख्वाब को सोचने की कोशिश की और उसमें मुझे 4 मुतबादल नाम सामने आए, मेरे 4 मुतबादल शख्सियात सामने आई, जिनका लुबे लबाब कुछ इस तरीके से है कि उन्होंने कहा कि एक सब्ज़ चोले वाले जो कोई शख्सियत थी, बुज़ुर्ग थे, उनकी तरफ से मुझे ख्वाब में बताया गया कि एक ही शख्स है जो इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत कर सकता है और वो रूहानी शख्सियत भी है, उसका तल्लक मजहबी घराने से भी है, पाकिस्तान का वफ़ादार बेटा है। और फिर उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा शाह महमूद कुरैशी की तरफ था और उनका शाह रुकने आलम के हवाले से उन्होंने बताया कि सब्ज़ चोले और वो वहाँ के गद्दी नशीन है। लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि ऐसे हालात में एक स्याह पोश जो थे जिसको उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मुशाबियत दी और उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से उनका नाम रद्द कर दिया गया क्योंकि वो खुद इमरान खान की तरह खुद पसंदी का शिकार हैं और वो चाहते हैं कि मैं हर चीज़ के बारे में माहिर हूँ और मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, इसलिए उनका नाम रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके रिजेक्ट करने की वजह यह भी थी कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून नहीं चाहेगी कि कोई ऐसी शख्सियत लाई जाए जो पंजाब में से हो। फिर दूसरा जो नाम दिया गया वो सिंध में से था और उन्होंने कहा कि सुमरो ख़ानदान से तल्लक है इनका और उनके साथ जब पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करवाई गई तो बड़े वादे वईद किए गए और तब भी उन्हें कहा गया कि आपको स्पीकरशिप या सदारत दी जाएगी, सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, लेकिन कोई भी वादा इफ़ा नहीं हुआ। तो उनको भी लाया जा सकता है। उनका इशारा लाई बख्श सुमरो की तरफ था जिनका नाम पहले भी आ चुका है मुतबादल के तौर पर, लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया। फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि वही स्याहपोश जो थे उन्होंने इस नाम को भी रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि ये अगर लाया जाता है तो सिंध में से पीपल्स पार्टी नाराज़ होगी और पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि सिंध में से कोई और क़यादत उभर के आए, इस वजह से ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर टेक्नोक्रेट या इस्लामाबाद में से किसी को लाने का इशारा किया गया जिसमें असद उमर भी आप ले सकते हैं और टेक्नोक्रेट को लाने का या उनके अलावा कोई टेक्नोक्रेट, तो उसके हवाले से जो उनको किस वजह से रद्द किया गया उनका वो बताते हैं कि उन्होंने कहा जी कि मुकम्मल सियासी बैकग्राउंड होना चाहिए, सियासत की समझ बूझ होनी चाहिए। अगर सियासी नहीं होगा तो तब भी सारे लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, तमाम पार्टीज़ रिजेक्ट कर देंगी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने खुद मुखातब होकर पूछा कि हजूर आपके जहन में कौन सा ऐसा नाम है जिसमें ये सारे पंजाब भी ना हो, सिंध भी ना हो, ताकि उनको नाराज़गी बर्दाश्त ना करनी पड़े, इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट भी नहीं लाना चाहते। तो फिर उन्होंने कहा एक दुबले पतली शख्सियत का मालिक शख्स है जिसने माजी में मुख्तलिफ पार्टियों में भी रहा है और वो सब के लिए काबिल कबूल है और फिर इत्तेहादी हुकूमत भी एक चला चुका है एक सूबे के अंदर। जी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो बात कर रहे थे और परवेज़ खटक की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसको अच्छा खासा तजर्बा है, धीमे लहजे का बंदा है और मफाहमत के साथ सबको लेके चल सकता है, इसलिए वही काबिल कबूल
हो सकता है तमाम लोगों के लिए। ये तो एक कहानी थी पूरी जो उन्होंने ख्वाब की सूरत में बयान करने की कोशिश की और जितने भी अपने कारीन थे उनके सामने रखी, लेकिन ये 4 मुतबादल के तौर पर उन्होंने नाम ज़रूर सामने रख दिए कि किसी ना किसी फोरम पर इनके हवाले से डिस्कस ज़रूर हो रही है कि इन लोगों में से कौन सा किस को सिलेक्ट किया जाए, और जिसमें परवेज़ खटक का नाम सरे फहरिस्त है। व्यूवर्स, एक बात तो ये हो गई। और तीसरी खबर की तरफ आते हैं जी। इमरान खान क्या कर सकते हैं? डॉक्टर शाहिद मसूद की तरफ से बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर हालात इसी तरह चलते हैं और इमरान खान को ये खदशा महसूस होता है कि उनकी हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा, माफियाज उनको तंग कर रहे हैं या अपने लोग उनसे बगावत कर रहे हैं, तो इमरान खान किसी सूरत भी इस चीज़ से इज्तनाब नहीं करेंगे। ये पहले भी उन्होंने कहा था, 6 माह पहले भी कहा था, और अब भी उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर कायम हूँ कि इमरान खान ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि ऐसे हालात की संगीनी देखते हुए ऐसे हालात के अंदर वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और असम्बलियाँ तहलील करने के लिए वो बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं। लेकिन ये असम्बलियों की तहलील का फ़ैसला उसी सूरत में किया जाता है अगर सियासी मंजरनामे पर इमरान खान को कोई बेहतरी नज़र नहीं आती, इमरान खान के लिए अगर तारीकी होती है, इमरान खान के लिए अगर मुश्किलात होती हैं, तो ऐसी सूरत में वो असम्बलियाँ तोड़कर फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना पसंद करेंगे। और यही वजह है कि शायद खाकान अब्बासी की तरफ से जो नया बयान सामने आया था कि अब -160 होगा, -160 तो हो ही नहीं सकता। -160 यानी सिर्फ पीटीआई तो माइनस नहीं हो सकती। अगर -160 की बात है तो फिर माइनस आल होगा, 342 के 342 अरकान घर जाएंगे और नए इलेक्शन होंगे। यही एक सूरत हाल बाकी बचती है अगर आईनी तरीके से कुछ बेहतर करना है। अगर दूसरी ताकतों के ज़रिए से तब्दीली लाना चाहते हैं तो फिर इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।